बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नक्सली कमांडर हिरमा को टारगेट में रखकर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने बुधवार को एक ऑपरेशन किया है। सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर हुए इस ऑपरेशन में नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया। सीआरपीएफ ने देर रात प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जवानों के घायल होने की खबर से हालांकि इनकार किया है। वहीं सीआरपीएफ के मुताबिक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जवानों को फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजा जा रहा था। इस दौरान एल्मागुड़ा में नक्सलियों और कोबरा जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों को भारी पड़ता देखकर हालांकि नक्सली यहां से फरार हो गए। उधर नक्सलियों ने पर्चा जारी कर एयरफोर्स पर एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया। बता दें कि इसके पहले नक्सली 2 बार एयर सर्जिकल स्ट्राइक का आरोप लगा चुके हैं और एक बार फिर से नक्सलियों ने यह आरोप लगाया है। लेकिन इधर सीआरपीएफ ने देर रात एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आपको बता दें कि जवानों को कोई नुकसान नहीं होने की बात इस विज्ञप्ति में सीआरपीएफ के द्वारा कही गई है। नक्सलियों ने एयर स्ट्राइक की दूसरी तरफ बात कही है। तो सुकमा, बीजापुर, तेलंगाना बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। नक्सली पहले भी हालांकि 2 बार एयर स्ट्राइक का आरोप लगा चुके हैं और इस बार भी नक्सलियों ने पर्चा जारी कर कुछ इसी तरह का आरोप जरूर लगाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बस्तर से सामने आ रही है। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी कार्रवाई की खबर से यहां पर हड़कंप है। नक्सली कमांडर हिरमा को टारगेट में रखकर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने कल रात एक ऑपरेशन किया। सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर यह ऑपरेशन किया गया है, जिसमें नक्सलियों को भारी नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया और सीआरपीएफ ने देर रात प्रेस विज्ञप्ति इस पूरे मामले में जारी किया और जारी करके जवानों के घायल होने की खबर से इनकार किया है। सीआरपीएफ के मुताबिक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जवानों को फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजा जा रहा था और इसी दौरान एल्मागुड़ा में नक्सलियों और कोबरा के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों को भारी पड़ता देख हालांकि नक्सली यहां से फरार हो गए, लेकिन बाद में नक्सलियों ने एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया। नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया और एयरफोर्स पर एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया। आपको यही बता दें कि इसके पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है जब नक्सलियों ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक का आरोप लगाया है। बस्तर में पुलिस नक्सलवाद के खिलाफ पिछले 2 दशक से अभियान चला रही है, लेकिन पुलिस के लिए 2022 सबसे कामयाब साल रहा। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 68 मुठभेड़ हुई है, जहां पर 30 नक्सली जहां मारे गए, वहीं 9 जवानों की भी शहादत हुई। 415 नक्सलियों ने अब तक आत्मसमर्पण किया साल 2022 में। साथ ही 290 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं अंदरूनी इलाकों में पुलिस ने 4 साल में 54 कैंप खोले और इनमें से 18 कैंप 2022 में खोले गए हैं। नक्सल प्रभावित कोर एरिया में बनाए गए हैं, जो कि माओवादियों के गढ़ हैं, जहां पर लंबे विरोध के बावजूद भी पुलिस ने हर कैंप को स्थापित करने में कामयाबी पाई। तो इस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ सबसे सफल साल आप 2022 को कह सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच इस 1 साल के अंदर ही 68 मुठभेड़ हुई है, जिसमें नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 30 नक्सली जहां पर मारे गए, वहीं कई नक्सलियों ने इस साल में आत्मसमर्पण किया है। आंकड़ों की बात करें तो 415 नक्सलियों ने इस साल में सरेंडर किया, यानी 2022 में सरेंडर किया। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि लगातार पुलिस कैंप्स खुले हैं और अंदरूनी इलाकों में, यानी कि घोर नक्सल एरिया जो है, वहां पर सुरक्षा बल कैंप खोलने में कामयाब रहा। हालांकि लगातार विरोध का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद ऐसे कुछ एरियाज हैं, ऐसे 18, अगर आंकड़ों की बात करें तो 18 ऐसे कोर एरियाज हैं जहां पर पुलिस कैंप खोलने में पुलिस सफल रही है। यदि नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, वर्ष 2022 बस्तर संभाग पुलिस एवं सुरक्षा बल के लिए काफ़ी निर्णायक है, महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में पूरा विगत 20 वर्ष में कम शहादत वाला वर्ष है। 9 हमारे साथी लोग अलग अलग विभिन्न अभियान के दौरान शहादत हुआ। उनके सबको शहादत नमन करते हुए हम आने वाले समय के ये संकल्प ले रहा है, इसमें और भी कमी होनी चाहिए। तो बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जहां 2022 एक बड़ा साल रहा है, एक कामयाब वर्ष रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ कल की अगर बात करें तो नक्सली कमांडर हिरमा को टारगेट में रखकर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इस एक्शन पर तमाम जानकारी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, एक बड़ा एक्शन लिया गया है, लगातार कोशिश यही रही है कि हिरमा को किसी तरह से गिरफ्त में लिया जाए और यही कोशिश, इसीलिए फिर से एक बार एक्शन लिया गया। लेकिन इस बार जैसे पहले भी नक्सलियों ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस जो है वो एयर स्ट्राइक कर रही है और फिर से एक बार उसी तरह का आरोप, लेकिन दूसरी तरफ सीआरपीएफ का कहना कि एयरफोर्स के प्लेन को इन्होंने टारगेट किया। जी हाँ, देखिए सीआरपीएफ की तरफ से बयान आया है और क्योंकि ये सुबह से ही इस बात की हलचल थी कि एक बड़ा अटैक हुआ है। पहले माओवादी इलाके में एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है, उनकी मौजूदगी ड्रोन के जरिए डिटेक्ट लंबे समय से की जाती रही है। तो यहाँ पर ये हमला करने की कोशिश के दौरान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पर गोलियां लगी हैं और जवान भी घायल है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर देर शाम तक पुष्टि नहीं की गई। और बाद में सीआरपीएफ ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उसके पूरे जवान सुरक्षित हैं और ये हमला तब हुआ जब वो एक फॉरवर्ड बेस, जो कि एल्मागुंडा, मिनपा, इस तरह की जगह जहां से नक्सलियों के खिलाफ सीधे ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं, इन नए कैंप में शिफ्टिंग के दौरान अचानक गोलीबारी माओवादियों की तरफ से की गई और जवाबी हमले में माओवादी मौके से भाग गए। खास बात यह कि दिन भर की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान माओवादियों की तरफ से भी पर्चा आ गया और माओवादियों ने दावा किया है कि उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है और कई जगहों पर बीते 1 महीने से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, जो कि बटालियन नंबर 1 का इलाका है। और ये बात एकदम साफ है कि यहाँ पर बहुत से ऑपरेशन लगातार फोर्स की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक की बात है, इसको लेकर दुविधा की स्थिति है और सीआरपीएफ और पुलिस ने इसे खारिज किया है। जिस तरह से मुठभेड़ भी हुई है कोबरा बटालियन और माओवादियों के बीच, तो इसमें नक्सलियों को कोई नुकसान की कोई खबर नहीं? देखिए, इसमें माओवादियों को तो नुकसान की बात सामने नहीं आई है तथ्यात्मक तौर पर, लेकिन दोनों पक्षों से काफी गोलीबारी हुई क्योंकि कोबरा के जवान स्पेशली ट्रेंड हैं माओवादियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के लिए। तो इस बात की संभावना है कि जरूर उनको भी नुकसान हो सकता है इसका, लेकिन माओवादियों ने भी अपने पत्र में इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उनको इसकी वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस इलाके में लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, जिससे जो आसपास गतिविधियां हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो कल जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई और जिस तरह से पुलिस जवानों की ओर से भी और उसके साथ ही नक्सलियों की ओर से भी पर्चे जारी किए गए हैं, ये कहा जा सकता है कि आज का दिन भी काफी सेंसिटिव बस्तर के लिए रहने वाला है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खिलाफ बड़े कार्रवाई की खबर ले हड़कंप मच गए। नक्सली कमांडर हिरमा टारगेट में रख के सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बुधवार के ऑपरेशन करे। सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर में हुए ऑपरेशन में नक्सली मन भारी नुकसान की खबर है। सूत्र के अनुसार नक्सली मन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगल निशाना बनाए। सीआरपीएफ देर रात प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जवान मन की घायल होकर खबर ले इनकार करे है। सीआरपीएफ के मुताबिक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ले जवान मल्ला फॉरवर्ड पोस्ट में भेजे जाते रहे। ये बेरा एल्मागुड़ा में नक्सली और कोबरा जवान मन के बीच मुठभेड़ हो गई। जवान मल्ला भारी पड़त देख नक्सली हले भाग गए होती। नक्सली मन पर्चा जारी कर एयरफोर्स ऊपर एयर स्ट्राइक के आरोप लगाए हैं। बता दें कि ये कर पहली नक्सली 2 गांव एयर सर्जिकल स्ट्राइक के आरोप लगा चुके हैं। से हड़कंप है। नक्सली कमांडर हिरमा को टारगेट में रखकर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने बुधवार को एक ऑपरेशन किया। सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जहां नक्सलियों को भारी नुकसान की भी खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया। सीआरपीएफ ने देर रात एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और जवानों के घायल होने की खबर से इनकार किया है। इधर सीआरपीएफ के मुताबिक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जवानों को फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजा जा रहा था और इसी दरमियान एल्मागुड़ा में नक्सलियों और कोबरा जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों को भारी पड़ता देखकर नक्सली हालांकि वहां से फरार हो गए। इधर नक्सलियों ने भी एक पर्चा जारी किया है और पर्चा जारी कर एयरफोर्स पर एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया। आपको भी बता दें कि इसके पहले भी नक्सली 2 बार एयर सर्जिकल स्ट्राइक का आरोप लगा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर बस्तर में, जहां पर बड़ा मुठभेड़ और बड़ी खबर सामने आई है।